गाथा नंबर 138। पोगल जीवनिबद्धो धम्मा धम्मत्तिकायका लड्ढो वट्टदियागा से जो लोगो सो सब काले दो। पोगल जीवनिबद्धो यह ज्ञेय तत्व अधिकार में 6 द्रव्यों के विभाजन के साथ में यह वर्णन चल रहा है। कल बताया था कि द्रव्य मुख्य रूप से 2 हैं, एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य। उसमें चैतन्य रूप और उपयोगमय जीव द्रव्य है और अचेतन द्रव्यों में मुख्य रूप से पुद्गल द्रव्य की मुख्यता है, ऐसा पिछली गाथा में कहा था। अब इस गाथा में कहते हैं कि लोक के अंदर कितने द्रव्य होते हैं और ये लोक किसका नाम है। पोगल जीव निबद्धो यानी पुद्गल और जीवों से निबद्ध माने बंधा हुआ। धम्मा धम्मत्थि काय कालड्ढो, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और काल इनसे इड्ढ माने भरा हुआ। वट्टदि माने रहता है, आया से आकाश में जो वह तो लोक होता है। सो सब कालेदु वह सर्वकाल इसी रूप में बना रहता है। क्या तात्पर्य निकला कि आकाश में जितना भाग पुद्गल जीव से बंधा हुआ है और धर्म अधर्म अस्तिकाय के साथ में काल द्रव्य से युक्त है, वह आकाश जो है वह लोक कहलाता है। उसी को यहाँ पर लोक की संज्ञा प्राप्त है। लोक किसे कहते हैं ये यहाँ बताया गया। हमेशा कहते आते हैं लोक में अनेक द्रव्य हैं, तो वो अनेक द्रव्य कौन से हैं? वो ये द्रव्य हैं। अब इन द्रव्यों में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य, ये जो द्रव्य हैं ये तो एक तरह से निष्क्रिय द्रव्य होते हैं, और जो पुद्गल और जीव द्रव्य हैं ये सक्रिय द्रव्य होते हैं। आकाश भी एक निष्क्रिय द्रव्य है और उस आकाश के अंदर ये आकाश द्रव्य के साथ 6 द्रव्य समाहित रहते हैं। आकाश द्रव्य में देखेंगे तो 5 द्रव्य दिखाई देंगे, लेकिन आकाश द्रव्य को भी जोड़ेंगे तो 6 द्रव्य हो जाएंगे। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। मतलब जहाँ पर ये 6 द्रव्य पाए जाएं उसी को लोक कहते हैं, यह इसका अर्थ होता है। लोक का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर 6 द्रव्य पाए जाएं, 6 द्रव्यों से भरा हुआ जो स्थान है उसी का नाम लोक है। 6 द्रव्यों में मुख्यता किसकी है? तो यहाँ पर पुद्गल और जीव द्रव्य की मुख्यता इसलिए है क्योंकि ये द्रव्य आपस में बंधे हुए रहते हैं। पुग्गल जीव निबद्धो, इसलिए यह एक अलग समास पद में आचार्य महाराज ने यहाँ पर गाथा में उल्लेख किया है कि पुद्गल और जीव ये आपस में दोनों बड़े बंधे हुए हैं। जीव द्रव्य चैतन्यमय होते हुए भी पुद्गल द्रव्य से बंधा हुआ है, और पुद्गल द्रव्य भी उस चैतन्य द्रव्य से बंध जाता है क्योंकि दोनों में एक शक्ति है जिसे क्रियावती शक्ति कहते हैं। कौन सी शक्ति? क्रियावती शक्ति। जिस क्रियावान शक्ति के कारण से जीव और पुद्गल आपस में बंध जाते हैं।
और एक शक्ति होती है भाववान शक्ति, भाववती शक्ति, जिसके कारण से हर द्रव्य का कुछ ना कुछ भाव बना रहता है। धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, ये चारों द्रव्य जो है अपने हमेशा एक ही भाव में रहते हैं, क्योंकि ये शुद्ध द्रव्य हैं और इस कारण से इनका हमेशा एक ही रूप में बना रहना होता है, अपने एक ही भाव में बना रहना होता है। लेकिन जीव और पुद्गल के भाव जो है बनते बिगड़ते रहते हैं। क्यों बनते बिगड़ते रहते हैं? क्रियावान शक्ति के माध्यम से। यह क्रियावान शक्ति ही जीव को संसार में बांधने का कारण बनती है और जीव का ये क्रियावान शक्ति होने के कारण से ही वह संसार से मुक्त होने में भी उसके लिए कारण बनती है। इसलिए संसार हो या मुक्ति हो, इन दोनों में एक कॉमन रूप से जो जीव की शक्ति है वह है उसकी क्रिया करते रहना, यानी कुछ ना कुछ सक्रियपना उसके अंदर बने रहना। यह सक्रियपना जब तक बना रहता है वह कुछ ना कुछ क्रिया करता है और उस क्रिया के माध्यम से या तो बंध तत्व संपादित होता है या मोक्ष तत्व संपादित होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा लोक में मुख्यता है जीव और पुद्गल की। कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। सब किससे बंधे हुए हैं? सब पुद्गल से बंधे हुए हैं। जीव भी अगर खोज कर रहा है तो किसकी कर रहा है? पुद्गल की कर रहा है। समझ आ रहा है? जीव कभी भी जीव की खोज नहीं करता। वर्तमान का विज्ञान इन द्रव्यों में इस तरह से उलझा हुआ है कि पुद्गल द्रव्य की शक्ति को ही बस पहचान रहा है। चाहे वो मोबाइल बनाने के रूप में हो, चाहे वो सैटेलाइट बनाने के रूप में हो, चाहे वो चांद पे जाने के रूप में हो, चाहे वो पूरी पृथ्वी को देखने के रूप में हो, एटम बम बनाने के रूप में हो, मिसाइल बनाने के रूप में हो, कुछ भी हो, ये सब चीज़ें किसकी शक्तियां हैं? ये सब पुद्गल की शक्तियों की खोज है। किसकी? और ये पुद्गल द्रव्य भी इस लोक में खूब भरा पड़ा है। तो सबसे बड़ा जो एक विज्ञान जैन विज्ञान है, उस विज्ञान में पुद्गल द्रव्य की शक्ति की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, जीव द्रव्य की शक्ति की तरफ ध्यान दिया जाता है। किसकी तरफ? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य अपनी शक्ति को पहचाने, जीव द्रव्य अपनी क्रियावान शक्ति को देखे, जीव द्रव्य को अपनी शक्ति का पता पड़े, ये मुख्यता रहती है। तो जब जीव द्रव्य की शक्ति की बात आती है तो अपनी आत्म द्रव्य की ओर उसकी परिणति होती है। तो कोई भी व्यक्ति स्वयं के लिए कुछ करना नहीं चाहता, वह दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के लिए सब कुछ करना चाहता है। इसलिए पुद्गल द्रव्य की शक्ति की खोज होती है तो पुद्गल द्रव्य की भिन्न भिन्न शक्तियां सामने उभर करके आ जाती हैं और वही एक विज्ञान का नाम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जैन तीर्थंकर आचार्य भगवंत क्या कहते हैं कि हमें पुद्गल द्रव्य की शक्ति में न पढ़ करके जीव द्रव्य की शक्ति को देखना चाहिए। जीव द्रव्य की शक्ति कैसे देखी जाएगी? तो उसके लक्षणों के माध्यम से देखी जाएगी। जीव पुद्गल के साथ जुड़ा हुआ है तो जीव में जो कुछ घटित होगा वो पुद्गल में दिखाई देगा। क्या कहा? जीव में जो कुछ घटित होगा वह पुद्गल में दिखाई देगा। मान लो जीव के अंदर कसाय उत्पन्न हो रही है तो वह जीव में अगर उत्पन्न होगी तो वह बाहर पुद्गल में भी दिखाई देगी। कौन से पुद्गल में? शरीर रूपी पुद्गल में, है ना। और खास तौर से उसके मुख पर। कहाँ दिखाई देगी? मुख पर। जीव के अंदर भाव जैसे होंगे, विशुद्धि के भाव होंगे तो वह भी उसके मुख पर दिखाई देंगे, संक्लेश के भाव होंगे तो वह भी उसके मुख पर दिखाई देंगे। टेंशन होगा तो वह भी मुख पे दिखाई देगा, टेंशन लेस होगा तो वह भी
मुख पे दिखाई देगा, क्योंकि पुद्गल जीव निबद्धो, ये पुद्गल और जीव जो है बड़े आपस में घने ढंग से बंधे हुए हैं एक दूसरे में। जब हम इन बंधे हुए जीव और पुद्गलों के स्वभाव पर विचार करते हैं कि जीव का स्वभाव क्या, तो वह स्वभाव का जो विचार होता है वो होता है निश्चय नय से विचार। जैसे हमने कहा जीव का लक्षण चेतना है, उपयोगमय होना है, तो ये किससे हो गया? ये जीव का स्वभाव, निश्चय नय से जीव का स्वभाव हो गया। फिर जब हमने कहा कि जीव पुद्गल से बंधा हुआ है, जीव पुद्गल के अनुसार भी क्रिया करता है और जीव की क्रिया के अनुसार भी पुद्गल में क्रिया होती है, तो ये क्या हो गया? ये व्यवहार नय से कहने में आ गया। व्यवहार नय का मतलब जिसमें पर का संबंध हो गया, पर पदार्थ का, दूसरे द्रव्य का जिसमें संबंध हो गया, उसके साथ जब हम वर्णन करेंगे तो वो कहलाएगा व्यवहार नय से द्रव्य का वर्णन। तो जब हम व्यवहार नय से जीव को कहेंगे भाई जीव कैसा है, ये जीव कसाई कर रहा है, जीव कहीं कसाई करता है? जीव का तो लक्षण उपयोग वाला बताया था आपने, जीव का लक्षण तो आपने चेतना बताया था, कसाई करना तो उसका लक्षण ही नहीं, फिर जीव कसाई कर कैसे सकता है? तो पुद्गल द्रव्य के संयोग के कारण से, कर्म के संयोग के कारण से जीव और पुद्गल ऐसे निबद्ध हैं, बंधे हुए हैं आपस में, कि अगर पुद्गल कर्म के संयोग से उसमें क्रोध कसाय उत्पन्न होती है तो जीव को भी कसाई कहा जाता है। ये भी कसाय वाला है, ये कसायवान जीव है। समझ आ रहा है? यह जीव संक्लेश करने वाला है, यह जीव विशुद्धि करने वाला है, इस जीव की लेस्याएं अशुद्ध हैं, इस जीव की लेस्याएं शुद्ध हैं, इस जीव के अंदर क्षमा भाव है, इस जीव के अंदर क्रोध भाव है। तो ये सब क्यों कहना पड़ता है? व्यवहार नय से। समझ आ रहा है? व्यवहार से ही जीव को देखने में आता है दूसरा जीव। निश्चय नय से तो सब जीव कैसे दिखेंगे? सब चेतना लक्षण वाले हैं, लेकिन सबकी चेतनाएं कैसी कैसी काम कर रही हैं? तो अपने अपने कसाय परिणामों के अनुसार, अपने अपने मन वचन काय के योग के अनुसार सब जीवों का परिणमन अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग चलता है। समझ आ रहा है? यह परिणमन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे जीव को बाहरी निमित्त मिल जाते हैं वैसे उसका परिणमन हो जाता है। ये भी बात है। क्या कहा? जैसे बाहरी निमित्त मिल जाते हैं वैसा ही उस जीव का परिणमन भी हो जाता है। कल आपको एक बात बताई थी कि जब भी कोई कार्य होता है तो उपादान और निमित्त दोनों के संयोग से होता है, दोनों के उपस्थित रहने से होता है, दोनों के मेलजोल से होता है। उसमें एक बात यह भी आती है, कई लोग पूछते हैं कि अगर उपादान और निमित्त के माध्यम से ही काम होता है तो क्या हम निमित्त से उपादान को बदल सकते हैं? क्या हम निमित्त के माध्यम से उपादान में घटित होने वाले कार्यों को रोक सकते हैं या बना सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं यह भी उपादान की शक्ति पर निर्भर करता है। निमित्त के अनुसार उपादान में परिवर्तन होता भी है, नहीं भी होता है। निमित्त उपादान को किसी कार्य से रोक भी सकता है, नहीं भी रोक सकता है। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि उस निमित्त का उपादान पर कितना प्रभाव पड़ रहा है और वह उपादान किस स्थिति में है। क्योंकि एक बात अगर हम कहेंगे तो वह कभी भी घटित नहीं होगी, अगर हम हाँ कहेंगे तो भी घटित नहीं होगी, ना कहेंगे तो भी घटित नहीं होगी। निमित्त उपादान को अपनी हानि से रोकता भी है, उसकी उन्नति में सहायक भी होता है, और एक स्थिति में जाकर के निमित्त फिर उपादान के लिए ना हानि में सहायक होता है ना उसकी उन्नति में सहायक होता। सिद्ध भगवान बन गए, अब उनके लिए दुनिया का कोई निमित्त उनका कुछ नहीं कर सकता। क्या समझ आ रहा है?
और जब तक वो सिद्ध भगवान नहीं बने उससे पहले जब संसार में रहते हैं तो संसार की हर व्यवहार से उनके उपादान में बिगाड़ या बनाव आता रहता है। मुनि महाराज भी जब तक हैं तब तक भी बाहरी निमित्तों से उनके अंदर कसायों का परिवर्तन, गुणस्थानों का परिवर्तन, लेश्याओं का परिवर्तन, ये सब संभव रहता है। क्या समझ आया? क्योंकि निमित्त का प्रभाव उपादान पर पड़ रहा होता है। और जब उपादान इतना परिपूर्ण हो जाए, शुद्ध हो जाए, सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान की तरह या शुक्ल ध्यान में बैठे हुए योगी की तरह, तो फिर उस पर निमित्त का कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देता। ये उपादान की योग्यता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, निमित्त का अपने आप अलगाव उससे होता चला जाता है। और जब तक ये उपादान अपने पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, सशक्त नहीं होता, तब तक उसके लिए बाहरी निमित्तों की आवश्यकता पड़ जाती है। एक घटना आती है शास्त्रों में, राजा श्रेणिक के समय की बात है कि राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और जाते हुए रास्ते में एक वृक्ष के नीचे उन्हें एक मुनि महाराज दिखाई देते हैं। मुनि महाराज को देख करके उन्होंने वंदना की उनकी, और वंदना करने के बाद में उनके मुख की ओर देखा तो उन्हें लगा कि मुख महाराज का कुछ थोड़ा सा विकृत है। विकृत का मतलब जो एक सौम्यता, प्रसन्नता होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? तो राजा श्रेणिक ने समझ लिया कुछ ना कुछ बात तो है, लेकिन हम महाराज से तो पूछ नहीं सकते हैं क्योंकि वो ध्यान में बैठे हैं, आंख बंद किए बैठे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि भीतर जो है कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। समझ आ रहा है? फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट है। जो मुख पर दिखाई देता है वो भीतर होता है। अब राजा श्रेणिक जो है उस स्थिति से अपने आप को बचाते हुए अपने समोसरण में चले गए। भगवान महावीर के पास राजगृही में समोसरण लगा था, विपुलाचल पर्वत पर, वहां पहुंच गए वो। और वहां पहुंच करके उन्होंने भगवान महावीर स्वामी की वंदना की, स्तुति की, और जब अपनी सभा में बैठ गए तो उन्होंने एक प्रश्न किया, और वो प्रश्न उन्होंने गौतम गणधर परमेष्ठी से किया। और यही प्रश्न किया कि महाराज अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो एक मुनि महाराज बड़े अच्छे शरीर के थे, सकल सूरत से बड़े अच्छे कुल के मालूम पड़ रहे थे, सब कुछ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके मन में कुछ गड़बड़ चल रहा हो। क्या सुन रहे हो? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? अब आप तो अंतर्यामी हो, चार चार ज्ञान के धारी हो। गणधर परमेष्ठी चार ज्ञान के धारी होते हैं, उन्हें भी सब कुछ अपने ज्ञान से देखने में आता है। समझ आ रहा है? मन पर्याय ज्ञान भी अपनी आगे की पर्यायों को बताने वाला होता है। अवधि ज्ञान भी आगे क्या होने वाला है इन पर्यायों को बताने वाला होता है। तो गणधर परमेष्ठी को भी कई कई भवों का आगे का भी दिखाई देता है। समझ आ रहा है? और वह उनसे पूछते हैं, राजा श्रेणिक गणधर परमेष्ठी से, कि भगवान वो मुनि महाराज के जब हमने दर्शन किए तो हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ महाराज के भीतर के परिणाम बड़े प्रसन्न चित्त नहीं थे। मुख पर कुछ तनाव दिखाई दे रहा था, कुछ उनका मतलब भौएं बंद होते हुए भी जो है कहीं तन सी रही थी। समझ आ रहा है? तो गणधर परमेष्ठी ने कहा, श्रेणिक बात तो तुम्हारी सही है, जिन मुनि महाराज के तुमने दर्शन किए हैं वो एक राजा हैं, और उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के ही उपदेशों को सुनकर के, अभी अभी कुछ दिनों पहले भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों को सुनकर के वैराग्य धारण किया है, और वो दीक्षा लेकर के तपस्या करते हुए, भ्रमण करते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं। और यहाँ पर आकर के
अब देखो क्या होता है, गणधर परमेष्ठी सब जान रहे हैं कि क्या हुआ उनके साथ में, सुनते जाना। गणधर परमेष्ठी बता रहे हैं कि उन मुनि महाराज का नाम है धर्म रुचि मुनि महाराज। क्या नाम है? हाँ, पहले उनका नाम कुछ और था, एक श्वेत वाहन राजा थे वो, लेकिन अभी उनका नाम क्या है? धर्म रुचि। वो क्यों नाम पड़ गया उनका? कि लोगों ने उनको देखा कि ये 10 धर्मों का बड़ी दृढ़ता से पालन करते हैं और इनकी 10 धर्मों में बड़ी रुचि है, तो लोगों ने उनको धर्म रुचि नाम से कहना शुरू कर दिया। समझ आ रहा है? ऐसा भी हो जाता है। महाराज के नाम श्रावक के द्वारा भी अपने अपने ज्ञान के अनुसार बन जाते हैं, है ना। और पहले के जमाने में तो नाम जो राजाओं के होते थे अक्सर वही रहा करते थे। अगर कोई बदल गया कुछ नाम तो उनकी कुछ विशेष गुण के कारण से हो जाता था, है? आज की बात नहीं है कि आज तो जो है पुराना नाम परिवर्तित होकर के ही नया नाम रखा जाता है। वो इसीलिए रखा जाता है कि ताकि पुराने नाम का मोह इस नई पर्याय के साथ जुड़ा ना रहे, और पुराने लोग भी जो है पुराना नाम ले ले करके पुराना मोह उत्पन्न न करें। इसलिए नया नाम रख करके नया जीवन दिया जाता है, तो वह दीक्षा के साथ में उनकी एक नई शुरुआत हो जाती है। पुरानी बातें सब छोड़ दो, भूल जाओ, नाम तक भी बदल जाए। लेकिन पहले चतुर्थ काल में ऐसा जरूरी नहीं होता था। मुनि महाराज के नाम ज्यों के त्यों भी बने रहते थे, क्योंकि उनको दूर रहना है, जंगलों में रहना है, समझ आ रहा है। और उन्हें अपनी त्याग तपस्या में इतना लीन रहना है कि समाज से कोई काम नहीं रखना, उनको समाज से कोई मतलब नहीं रखना। आज तो मुनि महाराज को समाज के बीच में ही रहना पड़ता है ना। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है, परिवर्तन है। इस कारण से नाम भी बदले जाते हैं, और फिर उन नाम के साथ में भी जो कुछ भी पहले आपका लेखा जोखा था, जो कुछ भी आपका हिसाब किताब था, वो सब उसी समय पर छूट जाता है। क्योंकि नाम बदल गया तो सब छूट गया, तो वो सब हटाना होता है। तो वर्तमान में भी जो है, जो ये नाम अलग रखने की पद्धति है, ये भी अच्छी है, क्योंकि इसके कारण से भी जो है एक नया भाव, नया कहना चाहिए जीवन की शुरुआत है, तो वह नए नाम के साथ में हो जाती है। समझ आ रहा है? लेकिन पहले के मुनि महाराजों के नाम भी वही बने रहते थे। लोग उनको कभी कभार किसी दूसरे नाम से कहने लग जाएं, बात अलग है, लेकिन अधिकतर नाम वही बने रहते थे। अब वो मुनि महाराज का नाम धर्म रुचि मुनि महाराज है। समझ आ रहा है? लोग उनके दर्शन करने आए, और एक बार की बात कि 3 व्यक्ति उनके पास में दर्शन करने के लिए आए, और उनमें से एक ज्योतिषी था। ज्योतिषी ने देखा उनका हुलिया, हुलिया का मतलब उनका ऊपर से नीचे तक का शरीर देखा, सोचने लगा इनके शरीर में जितने भी लक्षण हैं ये सब तो अच्छे महाराजा के, राजा के लक्षण हैं, और ये यहाँ बिल्कुल नग्न अभाव में भिखारी की तरह बैठे हैं। समझ आ रहा है? उसने ये बात अपने दूसरे मित्र से कही, तो दूसरे मित्र ने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, ज्योतिष शास्त्र में जो लिखा है वो तो ठीक ही है, लेकिन कभी कभी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही पूरा का पूरा जीवन नहीं चलता, अपने पुरुषार्थ के अनुसार भी जीवन चलता है। मुनि महाराज राजा ही थे, लेकिन उन्होंने अपना सब राजपाट छोड़ दिया, और सब कुछ छोड़ करके वो अपनी आत्मा का ध्यान करने के लिए यहाँ विराजमान हैं। इसलिए वो महाराज थे, तुम्हारे ज्योतिष के अनुसार कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने ज्योतिष पर से विश्वास नहीं हटाना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जितना ज्योतिष कहता है उतना ही सब कुछ नहीं होता है। तो जब दूसरे व्यक्ति ने बात की तो तीसरा उसके साथ और खड़ा था, तो कहने लगा हाँ ये वही राजा लग रहे हैं जिन राजा ने अपने बेटे को राज्य दे दिया था, और वो बेटे की उम्र उस समय पर बहुत थोड़ी थी, और वो बेटा जो है बहुत छोटा है, और उसको राजपाट ये दे करके चले आए, और बाद में इन्हीं के मंत्रियों ने उस राजकुमार को परेशान किया, और उसको तो जो है बंदी बना के डाल दिया, और ये मंत्री लोग ही पूरे राज्य पर कब्जा कर लिए, शासन कर रहे हैं।
सुन रहे हो? अब ये बातें, 3 लोग जो है बातें कर रहे हैं, समझ आ रहा है? जैसे आप लोग कभी बातें करते हो ना, मंदिर में बतियां करें 3 सखियां बोलते हो ना ऐसे ही जो है 3 लोग बातें कर रहे हैं और वो सब पास में खड़े खड़े बातें कर रहे हैं, मुनि महाराज के कान में वो बात पहुंच रही है। देखो अब आप कहते हो सब कुछ जो होना है सो होना ही है, हा? हम कुछ भी किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो होना है सो होना है, ये कहने में भी आपको ध्यान रखना है कि निमित्त और उपादान के अनुसार ही काम होना है। समझ आ रहा है? अगर हमारे उपादान में योग्यता होगी तो निमित्त के अनुसार उसमें उसकी योग्यता बनती भी चली जाती है, और अगर हमारे उपादान में योग्यता नहीं होती है तो निमित्तों के मिलने पर वह योग्यता नष्ट भी होती जाती है। ये होना या नहीं होना, ये दोनों निश्चित कुछ भी नहीं होता है होता भी है और नहीं भी होता है। काम जब भी होगा उपादान और निमित्त के अनुसार होगा। ये जरूरी नहीं है कि हमने एक उदाहरण जैसे मान लो कल दिया था, द्वारिका जलेगी तो जलेगी। अब हम कितना ही बड़ा निमित्त लाके रख दें तो उस निमित्त से द्वारिका को जलने से बचा नहीं सकते हैं, इसलिए निमित्त कुछ नहीं कर सकता है। समझ आ रहा है? लोग वहां से क्या सिद्धांत निकाल लेते हैं, निमित्त कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि अब आप कोई भी निमित्त कैसा भी ले आओ, द्वीपायन को बाहर भेज दिया, समझ आ रहा है, वो बाहर चले गए, कहीं दूर जाकर के मुनि महाराज बन गए, और फिर भी जो है लौट करके वहीं पे आ गए, और उन्हीं को क्रोध आया तो उन्हीं के क्रोध से वो द्वारिका जली। इसलिए निमित्त कुछ नहीं कर सकता है, जो होना है वो तो होकर के रहेगा। ऐसा जो इस उदाहरण को देख करके जो लोग सिद्धांत बनाते हैं वो गलत सिद्धांत है। समझ आ रहा है? उदाहरण पुराणों में सब तरह के मिलते हैं। अगर हम एक ही तरीके का उदाहरण पकड़ लेते हैं तो वह हमारा एक सिद्धांत न बन करके वो एकांत बन जाता है, और एकांत माने मिथ्या सिद्धांत हो जाता है। उदाहरण सब तरह के मिलते हैं। उदाहरणों के माध्यम से हम कभी सिद्धांत नहीं बना सकते हैं, लेकिन सिद्धांतों के अनुसार अगर उदाहरण मिलते हैं तो हमें उसमें घटित करना चाहिए। ये हमारी अपनी ज्ञान की क्षमता होनी चाहिए। क्या समझ आ रहा है? उदाहरणों से सिद्धांतों को नहीं बनाया जाता है, जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार यदि उदाहरण मिल रहा है तो हमें उसके अनुसार उदाहरण बता करके सिद्धांत को समझाना चाहिए। समझ आ रहा है? उदाहरण हमें किसी भी रूप में मिल सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण को हम अगर एक सिद्धांत बना करके बैठ जाएंगे तो वो हमारे लिए एकांत मत हो जाएगा, अनेकांत मत नहीं रहेगा। जो जो होना है सो होकर के ही रहेगा। निमित्त कितना भी कुछ भी अपने आप को बचाने की कोशिश करे, काम उपादान में होना है, निमित्त अपने आप आकर के खड़ा हो जाएगा। उपादान के आगे निमित्त कुछ नहीं कर सकता है। निमित्त को हम रोकना भी चाहें तो भी उपादान में वह काम हो ही जाएगा। ऐसा जो उपादान की एकांत रूप से व्याख्या करते हैं वो व्याख्या भी एकांत व्याख्या होने के कारण से गलत कही जाती है। क्या कह रहा हूं? क्यों कही जाती है? क्योंकि निमित्त और उपादान में ये देखना होता है कि वह अगर निमित्त से बचने वाला काम होगा तब तो उपादान उससे बच सकता है, और अगर निमित्त से वह उपादान बचने की योग्यता नहीं रखता है तो नहीं बच पाएगा। अब द्वारिका जलना है, भगवान के ज्ञान में आया है। जब भगवान के ज्ञान में आया है, किसी के ज्ञान में दिखाई दे रहा है और उन्होंने वह चीज बताई है, तो अब उसको तो हम अन्यथा नहीं कर सकते। अब वह जिस निमित्त से होना है होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर एक निमित्त से वह उपादान में कुछ हो ही नहीं सकता है। भगवान ने कहा था इसलिए वह हो गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान ने एक एक जीव की एक एक पर्याय के बारे में कह रखा है, इसलिए जैसा भी भगवान देख रहे हैं वैसा ही होगा, हमें अपने करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा सिद्धांत बना लेते हैं लोग। इसी उदाहरण से ऐसा एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो उनके लिए ये कहना है
कि हम जो ये उदाहरण आपको बता रहे हैं इसकी ओर भी दृष्टि डालो, और ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं। क्या समझ आ रहा है? गणधर परमेष्ठी बता रहे हैं धर्म रुचि मुनि महाराज के बारे में। उन्हें पहले का भी मालूम होगा तो आगे का भी मालूम होगा, अगर हम यही जाने तो, क्योंकि गणधर परमेष्ठी के पास में भी विपुलमति मरह पर्य ज्ञान होता है, जो असंख्य भवों को भी जानने वाला होता है, इतनी उनके पास में क्षमता होती है। और वो तो एक ही भव की बात है। वह राजा श्रेणिक से कहते हैं कि श्रेणिक देखो, घटना तो ये घट गई है कि 3 लोगों ने महाराज के पास में खड़े होकर के जो ये बातें की, उसके कारण से महाराज के मन में ये विकल्प आ गया कि मैंने मेरे बेटे को जो राजपट्ट दिया, और उस बेटे को जो मेरा बेटा बड़ा निर्दोष है, इन मंत्रियों ने, दुष्ट मंत्रियों ने उसको परेशान कर दिया या उसको बंदी बना दिया। अब मैं क्या करूं? समझ आ रहा है? तो उनके मन में विकल्प चल रहा है कि उन मंत्रियों के ऊपर उन्हें गुस्सा आ रहा है, और उन्हें यह भी आ रहा है कि अगर मैं वहां होता तो इन मंत्रियों को बिल्कुल अलग करके और जो है राज सिंहासन को बिल्कुल सुरक्षित बनाए रखता। अब उनके मन में विकल्प आ गया, और इस विकल्प के कारण से भीतरी भीतर क्रोध कषाय का उदय हो रहा है। क्रोध की अनुभाग शक्ति बढ़ भी रही है, विकल्प उनके बढ़ रहे हैं, संक्लेश बढ़ रहा है। समझ आ रहा? क्योंकि पोगल जीव निबद्धो, जीव अभी पुद्गल से बंधा हुआ है, कर्म पुद्गल से भी बंधा है, बाहर के पुद्गलों से भी बंधा है, शरीर पुद्गलों से भी बंधा है और बाहर के भी पुद्गलों से बंधा हुआ है। अब ये बंधे होने के कारण से ऐसा ये निमित्त नैमित्तिक प्रभाव दिखाई दे रहा है कि उनकी बात करने मात्र से उन महाराज के मन में विकल्प आ गया है। और देखो, वह महाराज सर्वसमर्थ हैं, लेकिन अभी उनके मन में ये आ रहा है कि इन मंत्रियों को यदि हम होते तो इनको उस राज्य से बिल्कुल अलग कर देते। और इस बात को लेकर के उन्हें जो क्रोध आ रहा है, उससे उनकी लेस्या भी बिगड़ती चली जा रही है। अब देखो, गणधर परमेष्ठी क्या कहते हैं राजा श्रेणिक से कि तुम वहां पहुंचो जल्दी से। क्या समझ आ रहा है? और वहां जाकर के मुनि महाराज से कहना, उनको संबोधन करना, और वहां पहुंच करके अगर तुमने देर कर दी तो उनकी जो लेस्या बिगड़ती चली जा रही है, उस बिगड़ती हुई लेस्या के कारण से उनके लिए नरक आयु का भी बंद हो सकता है, अशुभ आयु का भी बंद हो सकता है। समझ आ रहा है? और अगर यही लेस्या बिगड़ती चली गई तो वह उनको अशुभ आयु का भी बंद करा देगी। ये कौन कह रहा है? गणधर परमेष्ठी। लेस्या बिगड़ रही है तो वह अशुभ आयु का बंद करा देगी। ये वचन है किनके? गणधर परमेष्ठी के। करा देगी। अशुभ लेस्या के कारण से, निरंतर बढ़ती हुई अशुभ परिणामों के कारण से नरक आयु का भी बंद हो सकता है, होगा, हो जाएगा। समझ आ रहा है? भविष्य की बात बता रहे हैं। और कौन बोल रहे हैं? निश्चितता से क्यों नहीं बोल रहे? मतलब बिल्कुल निश्चितता से क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं समझ आ रहा है? इस दृष्टांत को आप पढ़ो और इसको देखो कि आज उस समय पर गणधर परमेष्ठी भी बिल्कुल यूं नहीं कह रहे हैं कि सर्टेनली ऐसा ही होगा। समझ आ रहा है? क्या कह रहे हैं? अगर तुम वहां नहीं पहुंचे तो उनके परिणाम इतने बिगड़ सकते हैं कि उन्हें अशुभ आयु का बंध हो सकता है। लेस्या परिणाम बिगड़ते चले जा रहे हैं, संक्लेश बढ़ता जा रहा है, इसलिए तुम जाओ और वहां जाकर के उनको शांत भाव से बिल्कुल संबोधन देना, और वहां पहुंच करके उनसे बिल्कुल विनय पूर्वक उनके चरणों में बैठ करके
उनके लिए एक गृहस्थ अवस्था से हटाने वाला उन्हें एक संबोधन देना, बस उन्हें महसूस कराना आप मुनि महाराज हैं, आपने अपने घर राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, अब आप उसी बात को पुनः याद करके अपने परिणाम क्यों खराब कर रहे हैं। समझ आ रहा है? इतना सा बस बोलना तुम जाके वहां। राजा श्रेणिक वहां पहुंचा, सुन रहे हो, और उसने वहां जाकर के यही कहा। जैसे ही उसने ये बात वहां पर मुनि महाराज के समक्ष कही तो महाराज तो आंख बंद किए बैठे ही थे। समझ आ रहा? परिणाम गिरते जा रहे थे, और जैसे ही उन्हें ये लगा कि हमें कोई बाहर से कह रहा है नमोस्तु मुनि महाराज नमोस्तु, समझ आ रहा है, तो इतना बोलने से भी मुनि महाराज अलर्ट हो जाते हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है। समझ आ रहा है? नमोस्तु करने से भी अलर्ट हो जाते हैं। और फिर नमोस्तु होने के बाद में अगर कोई मान लो ये कहने लग जाए कि महाराज आपने घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, पुत्र छोड़े, राज दरबार छोड़ा, आपने कितना त्याग किया, आपका त्याग बड़ा प्रशंसनीय है, और आप ऐसे शांत परिणामों से यहां बैठ करके आत्मा का ध्यान कर रहे हो, आपकी ये पर्याय धन्य है, धन्य है, धन्य है। समझ आ रहा है? कभी कभी श्रावक की स्तुति करने से भी मुनि महाराज के भाव समझ जाते हैं। हाँ, और यही हुआ। राजा श्रेणिक उस समय पर महाराज के पास पहुंचा और यही तरीके से उसने महाराज के सामने, मतलब महाराज तो आंख बंद की ध्यान में बैठे थे, उसने इसी तरीके से महाराज के सामने जो है अपनी महाराज की प्रशंसात्मक बात, बस उन्हें इतना फील कराया कि आप मुनि महाराज हैं, हम आपकी वंदना करने आए, आपको नमोस्तु कर रहे हैं। बस इतना सा उन्हें मनी मन याद आ गया कि बाहर कोई बैठा हुआ हमको नमोस्तु कर रहा है और हमारी मुनि पर्याय के गुणगान गा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हमारा दिमाग कहाँ था? हम क्या सोच रहे थे? समझ आ रहा है? इतना ही सोचते उनके परिणाम एकदम से फिर बदले, और ऐसे बदले कि एक अंतर मुहूर्त में गणधर परमेष्ठी कह रहे थे कि अगर तुमने इनको जाकर के वहां नहीं संभाला तो एक अंतर मुहूर्त में इनके परिणाम नरक आयु का बंद करने वाले हो जाएंगे, इतना क्लेश करने वाले हैं ये, और अगर तुमने संभाला तो हो सकता है इनके परिणाम समझ जाएं। और राजा श्रेणिक ने वहां जाकर के उनको संबोधन दिया। संबोधन क्या दिया? उसने तो केवल मुनि महाराज की स्तुति की, और उतने से ही उनको समझ में आ गया, और भीतर ही भीतर उन्होंने एकदम से अपने आप को संभाला कि मैं कहाँ फिर से मोह का भाव करने लगा, और फिर वो जो है अपने विशुद्धि परिणाम में आ गए, पुनः अपने प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान में आ गए, और अप्रमत्त गुणस्थान में बढ़ते बढ़ते एक अंतर मुहूर्त के अंदर ही उन्हें दूसरा शुक्ल ध्यान हो गया, और दूसरा शुक्ल ध्यान होते ही उन्हें अंतिम क्षण में ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। वहीं खड़े खड़े देखते ही देखते एक ही अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब आप समझो, निमित्त क्या करता है? जो होना है वो तो होना ही है। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने गिर पड़े, उसके हाथ पैर टूट जाएं, तो उसको पड़ा रहने दो, जो होना है सो तो होना ही है। घबरा करके उसको उठा करके तुरंत हॉस्पिटल क्यों ले जाते हो? निमित्त कुछ नहीं कर सकता, उपादान जैसा करेगा वैसा ही होगा। बेटे का खून बह रहा हो, हाथ पैर टूट गए हो, निमित्त कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर का निमित्त कुछ नहीं करेगा। जो होना है वो तो होना ही, जो भगवान ने देखा है उनके ज्ञान में जैसा आएगा अपने आप कोई ना कोई ले जाएगा, उठा ले जाएगा। उसकी हड्डी जुड़नी होगी तो जुड़ जाएगी, खून बंद होना होगा तो हो जाएगा। होता है ऐसा? नहीं होता। सिद्धांत की बातें बगाड़ते हो, केवल बस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए, धर्म की व्याख्या करते हुए, केवल धर्म क्षेत्र के लिए ही बस, है ना। कर्म क्षेत्र में व्याख्याएं बदल जाती हैं। जैसे कि भगवान ने केवल जो है
तुम्हें धर्म क्षेत्र के लिए ही कहा है कि जो 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 होगा, जब जैसा होगा तैसा हो जाएगा। कर्म तुम्हें अपने करने हैं, उसके लिए कभी नहीं कहा भगवान ने कि जो जैसा होगा वैसा हो जाएगा। भगवान की बातें भी अलग अलग होती हैं क्या? द्वारिका जली थी तो वो भी कोई धर्म क्षेत्र की बात तो नहीं थी, वो भी कर्म क्षेत्र की बात थी। दुनिया की हर घटना जैसे एक सिद्धांत से घटित होगी तो फिर वो उसी तरीके से घटित होनी चाहिए। हम जब अपना काम बिगड़ता हुआ देखते हैं तो सब तरीके से सिर से चोटी तक पूरा प्रयास कर लेते हैं, और सब तरीके से अपना भाव बना लेते हैं। हर तरीके की हम अपने अंदर एक निमित्त लाने की उपस्थिति भी तैयार कर लेते हैं। और जब धर्म की बात आती है तो भाई जब जैसा होना होगा हो जाएगा। ये क्या बात हुई? निमित्त के अनुसार उपादान में गिरावट भी आती है और निमित्त के अनुसार उपादान में बढ़ोतरी भी होती है। उपादान यदि योग्य है तो वह निमित्त के अनुसार अपना हानि भी कर सकता है, और अगर उसके अंदर वह योग्यता है तो वह उसके अनुसार वृद्धि भी कर सकता है। गणधर परमेष्ठी जो उनकी पूर्व की बातों को बता रहे हैं, और आगे की वह कोई भी चीज को निश्चितता के साथ क्यों नहीं बता रहे हैं? अरे उनको तो केवल ज्ञान होना ही है, मेरे ज्ञान में दिख रहा है, तू यहीं बैठा आराम से, नहीं समझ आ रहा। ऐसा ही कह देते, केवल ज्ञान होना ही निश्चित था तो तुझे जाने की जरूरत नहीं, कोई ना कोई उन्हें मिल जाएगा समझाने वाला, कोई ना कोई निमित्त आ जाएगा उनके पास में, तू यहीं बैठा आराम से, हाँ तू चिंता मत कर, उन्हें केवल ज्ञान हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं कहा? यह भी कहा कि अगर एक अंतर मुहूर्त तक उनको नहीं कोई संबोधन देगा या नहीं कोई उनके लिए बताने वाला होगा, कोई निमित्त नहीं मिलेगा, तो उनके परिणाम में एक अंतर मुहूर्त के बाद में अशुभ आयु का बंध भी हो सकता है। और एक बार अशुभ आयु का बंध हो गया तो फिर उस जन्म में केवल ज्ञान होने वाला नहीं है। समझ आ रहा? कितना बड़ा ये परिवर्तन होता है निमित्तों के माध्यम से, ये समझने की जरूरत है। निमित्त अगर बिगाड़ करते हैं तो निमित्तों के माध्यम से जीवन सुधरता भी है। इसीलिए कहा जाता है कुसंगति से बचो, अच्छी संगति में आओ। समझ आ रहा है? अगर निमित्त कुछ नहीं करते हैं तो छोड़ दो बेटों को बेटियों को कहीं भी, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गंदे स्थानों में, निमित्त कुछ नहीं करते हैं, उनका बिगाड़ होना होगा तो होगा, नहीं अच्छा ही होना होगा तो उनका पुण्य उनके साथ में, उनका कुछ नहीं होगा। ऐसा किया जाता है क्या? हमेशा संगति को अच्छी बनाओ। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि संगति के अनुसार ही आपके परिणाम बनेंगे। कुसंगति को छोड़ोगे तो सत्संगति में आओगे, सत्संगति में आओगे तो अच्छे परिणाम बनेंगे, और कुसंगति में जाओगे तो पुनः परिणाम वैसे ही बन जाएंगे। कॉलेज जाओगे तो कॉलेज की तरह परिणाम होंगे, होटल में जाओगे तो होटल की तरह परिणाम होंगे, मंदिर में जाओगे तो मंदिर की तरह के परिणाम होंगे, सब अलग अलग होंगे। फिल्म देखने जाओगे तो अलग तरीके के परिणाम होंगे, उसमें भी जैसी फिल्म देखोगे वैसे परिणाम होंगे। लड़ाई की, मार झगड़े की फिल्म होगी तो उस वैसे ही परिणाम होंगे। दूसरे तरीके की और कोई फिल्म होगी पारिवारिक संबंधी तो वैसे ही परिणाम होंगे। रोने की फिल्म देखोगे तो रोओगे, हंसने की फिल्म देखोगे तो हंसोगे। क्या नहीं होता? निमित्त से ही तो इन परिणामों में अंतर आता है, और निमित्त के अनुसार ही सब जीवों के भावों में परिवर्तन दिखाई देता है। जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हैं और प्रत्यक्ष सिद्ध हैं, उन्हें हम गलत कहें, ये तो बिल्कुल गलत बात है। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो कुछ भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है वही चीज को सत्य माना जाता है, गलत नहीं कहा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से हमें जैसे कारणों से कार्य दिखाई दे रहा है तो आचार्य कहेंगे हाँ ये बात सत्य है। दृष्टांत वही होंगे जो सबकी समझ में आने वाले हों और सर्वत्र घटित होने वाले। उन्हीं के अनुसार ये सब न्याय की व्यवस्था बनी हुई है, जो हमारे सामने निमित्तों के अनुसार ही उपादानों में अनेक तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक निमित्त मिला, मुनि महाराज तक के भाव गड़बड़ा गए। समझ आ रहा है? उनकी 3 व्यक्तियों की चर्चा से वो निमित्त नहीं मिलता तो अपने आप हो जाता, अपने आप हो जाता
नहीं वो तो जो होना है वो तो होना ही है? ऐसे कैसे होना है? जैसा निमित्त मिल जाता है वैसे ही परिणाम हो जाते हैं। और ये भी कहा कि अगर एक अंतर मुहूर्त तक इस स्थिति से उबार नहीं हुआ तो वैसे ही जो है उनके परिणाम संकलेश के कारण से नरक आयु के बंध के हो जाएंगे, लेकिन वह एक अंतर मुहूर्त में ही उनके परिणाम बाहरी दूसरा निमित्त मिला, सुधरे, और सुधरे तो इतना सुधरे कि उन्हें उसी समय पर बैठे बैठे एक अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या समझ आ रहा है? किससे अंतर आ गया? ये निमित्त से। उपादान तो वही था ना, जो संकलेश कर रहा था वही विशुद्धि में कैसे ढल गया? किसके कारण से? निमित्त के कारण से। योग्यता तो इतनी हो कि हाँ उसके अंदर किसी के कहने से समझ आ जाए, एक छोटी सी बात भी जो है उसके दिमाग में आ जाए तो वो महसूस करने लग जाए कि नहीं मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। इतनी सी भी बात उसके लिए अलर्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। इसको बोलते हैं उपादान की योग्यता। और इसी योग्यता के बल पर उन्हें जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वह राजा श्रेणिक भी देखता रह गया कि देखो एकदम से देव लोग आ गए उनके सामने वंदना करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए। समझ आ रहा है? और राजा श्रेणिक भी पूजा कर ली और फिर जो है बाद में जाकर के फिर भगवान के समोसरण में वो जाता है, फिर गड़धर परमेष्टि के जाकर के फिर चरण छूता है कि वाह भगवान आपने बड़ा अच्छा संबोधन दिया, जो इतना अच्छा दृश्य हमने आज अपनी आंखों के सामने देखा कि देखते देखते मुनि महाराज को मेरे ही आंखों के सामने मेरे संबोधन से केवल ज्ञान हो गया। मुझसे बड़ा सौभाग्य और किसका होगा? समझ आ रहा है? कितनी बड़ी बात है। लेकिन वह खुद राजा श्रेणिक कुछ अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। देखो एक ये भी बात है, समझ आ रहा है? एक राजा श्रेणिक के संबोधन से मुनि महाराज की परिणति बदल गई है, लेकिन वो अपने लिए, अब ये समझ लो आप, उसका अपना उपादान जैसा होगा वैसा ही होगा, लेकिन उसके लिए अब कोई निमित्त कितना भी कुछ करे, अब उसका उपादान कैसा बिगड़ गया है कि उसको मान लो नरक आयु का बंद हो गया है, मान के लो हो ही गया है ना। अब उसको कोई कितना भी संबोधन दे, उसको कभी भी व्रत लेने की, दीक्षा लेने के भाव नहीं आएंगे, क्योंकि ये नियम है जिसको नरक आयु का बंद हो जाता है वह कभी भी व्रत अंगीकार कर नहीं सकता है। समझ आ रहा है? ये नियम है नरक आयु का, तिर्यंच आयु का और मनुष्य आयु का। इन तीन आयुओं का अगर बंद हो गया तो आप कभी व्रत ले ही नहीं पाएंगे, न श्रावक के न मुनि के। ये नियम है, ये आयु के बंद का प्रभाव है। तो जब वह अपने उपादान को किसी भी प्रकार के निमित्तों से नहीं संभाल पा रहा है और वही व्यक्ति खुद निमित्त बन जाता है एक मुनि महाराज के उपादान को संभालने के लिए, कितनी आश्चर्य की बात है। समझ आ रहा है? आप होते तो कह देते पहले तू अपना तो भला कर ले, दूसरे के भले की बात कर रहा है। नहीं समझ आ रहा है? अरे इससे क्या मतलब है? अपना भला कर ले, वो अपना भला जितना कर पा रहा उतना ही कर पा रहा है। भगवान के समोसरण में जाता है, पूजा करता है, वंदना करता है, गुड़ियों की स्तुति करता है, सब कर रहा है, लेकिन अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है तो नहीं कर पा रहा है। अब क्या कर सकते हैं? दूसरे के लिए तो रोक नहीं रहा है, खुद उसके बेटे, खुद उसके परिवार के बहुत सारे लोग उसी के सामने दीक्षित हो गए, उसी के सामने केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। कुछ नहीं कर सकते, रोक भी नहीं रहा किसी को कि भाई नहीं पहले मैं ही जाऊंगा घर से बाहर, तू बाद में जाना, ऐसा भी कुछ नहीं है। अरे तेरी परिणति तेरे हाथ में, तेरे भाव तेरे हाथ में। किसी दूसरे के परिणमन में यदि हम सहयोगी बने तो अच्छी बात है। अगर हम उसके अच्छे परिणमन में सहयोगी बन रहे हैं तो हमारा निमित्त भी अच्छा कहलाएगा, और अगर हम उसके अच्छे परिणमन में सहयोगी नहीं बन रहे हैं तो समझना कि सामने वाले के लिए आपका निमित्त जो है एक बुरे निमित्त के रूप में उपस्थित हो गया। क्या समझ आया? निमित्त भी तो अच्छा बुरा होता है। अच्छा निमित्त मिलेगा तो उसके अच्छे परिणमन में सहयोगी बन जाएगा, और बुरा निमित्त मिलेगा तो वैसे ही उसके बुरे परिणमन में सहयोगी बन जाएगा। निमित्त के अनुसार कार्य होता है, निमित्त के अनुसार उपादान में परिवर्तन आता है। ये आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते रहना है कि नहीं देखना है? कौन सी ऐसी घटना है
हर कार्य निमित्त के अनुसार होता है कि नहीं होता? आपने भोजन किया और भोजन करते ही जो है, क्या समझ आया, आपसे जो है बिल्कुल आलस आ रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि अगर भोजन नहीं मिले तो मैं बिल्कुल अब गिर पड़ने वाला हूं, बिल्कुल भी दम नहीं बची शरीर में। हाँ, और भोजन करते ही ताकत आ जाती है। क्या समझ आया? क्या हो गया? निमित्त ने कुछ नहीं किया। हाँ, आपके उपादान में तो शक्ति थी ही, निमित्त ने कुछ नहीं किया, तो आपके उपादान की शक्ति से वो जो है बिल्कुल लाचार क्यों हो रहा था? सोचने की बात है कि हम कुछ भी बोलते हैं तो वह बोलना हमारा कभी भी जो सामने हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, लौकिक दृष्टांतों में भी वही सिद्धांत घटित होता है जो अलौकिक सिद्धांतों में होता है। भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये सिद्धांत केवल व्यवहार के लिए है और ये सिद्धांत केवल अलौकिक मार्ग के लिए है। सब सिद्धांत एक ही जैसे, निमित्त उपादान से ही हर कार्य होगा, चाहे मोक्ष मार्ग का कार्य हो चाहे संसार मार्ग का कार्य हो, सब काम निमित्त उपादान के संयोग से ही होते हैं। ये सिद्धांत है। जैसा निमित्त मिल जाता है वैसा उपादान की योग्यता भी काम करती है। अब किसी के अंदर योग्यता है तो वह उस निमित्त के अनुसार अपने में परिवर्तन ले आता है, और किसी के अंदर योग्यता नहीं है तो निमित्त कितना भी उसको समझाता रहे नहीं होगा, क्योंकि उसके उपादान में इतनी योग्यता नहीं है। अब उस राजा श्रेणिक के ही उपादान में इतनी योग्यता नहीं कि भगवान महावीर स्वामी उसके सामने निमित्त बने बैठे हैं। नहीं समझ आ रहा? गणधर परमेष्टि निमित्त बने बैठे हैं, उनके सामने सब तरीके के द्रव्यान योग, कर्णान योग, चरणान योग, प्रथमान योग सब सुन रहा है। हाँ, फिर भी उसकी इतनी विशुद्धि नहीं बढ़ रही है कि वो जो है नरक आयु को हटा सके, और वो हट नहीं सकती है। ये क्या हो गया? ये कहलाया कि उपादान की अब ये योग्यता है जिसमें कोई भी अब दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। और वो योग्यता कितनी है? तो एक सीमित है। चारित्र के विषय में कुछ भी अब उसके अंदर नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन के विषय में हो सकता है, जितनी उपादान की योग्यता में जितना उसकी योग्यता है उसके अंदर ही वो अपनी तरक्की कर सकता है। सम्यक दर्शन के विषय में तरक्की हो सकती है, सम्यक ज्ञान के विषय में हो सकती है, लेकिन सम्यक चारित्र के विषय में नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन छायक बना लेगा, बन गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। ज्ञान पूरा का पूरा हो जाएगा, ये भी हो गया, लेकिन चारित्र के नाम पर उसमें ताला लगा हुआ है। चारित्र गुण की पर्याय प्रकट नहीं हो सकती कोई भी, क्योंकि तूने नरक आयु का बंध कर लिया। ये कर्म का प्रभाव, ये भी एक निमित्त है। आयु कर्म के निमित्त के कारण से, उसके बंध के कारण से यह जीव कभी भी सम्यक चारित्र को उस पर्याय में धारण नहीं कर सकता है। आप कह रहे हो निमित्त का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निमित्त तो उपादान को बिल्कुल लॉक कर देगा, समझ आ रहा है ना? हाँ, उपादान हिल नहीं सकता है। अगर नरक आयु का बंद हो गया तो उपादान कहीं नहीं जा सकता। आप कितनी भक्ति कर लो और कितने ही आप समय सार के ध्यान में डूब जाओ, कुछ नहीं होने वाला। नरक जाना तो माने जाना ही है। क्या कर दिया? कर्म भी तो निमित्त है ना। निमित्त ने उपादान की शक्ति को कुंठित किया, उसको लॉक कर दिया, उस पर ताला लगा दिया, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे भी निमित्त है कि नहीं? तो ये सब निमित्तों के ही माध्यम से उपादान के अंदर घटित होता है। इसलिए ऐसा एक सिद्धांत मत पकड़ो, निमित्त कुछ नहीं करता, जो होता है उपादान से ही होता है। समझ आ रहा है? ऐसा मत कहो। हर काम दुनिया में निमित्त से ही हो रहा है। अगर आयु कर्म का भी बंद हुआ है तो वह भी निमित्त ही है, उस उपादान की शक्ति को रोकने के लिए। समझ आ रहा? ये बात हमें बताती है कि हम निमित्तों को भी एक क्षमता के अनुसार ही परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हर निमित्त को नहीं बदल सकते। कभी कभी बेटे को हम समझाते हैं तो मान जाता है, हाँ, और कभी कभी हम कितना भी समझाएं वो वही गलती करता है जो पहले करता आ रहा है। नहीं समझ आ रहा? हम उसके सामने कोई निमित्त नहीं भी रखें तो भी वो निमित्त जुटा लेता है। और हम एक बेटा ऐसा है जिसके सामने 1000 खराब निमित्त भी पड़े रहते हैं, तब भी जो है उनसे बच के चला आता है। तो क्या मतलब है? जिस निमित्त के द्वारा उपादान में
कमी आनी है तो वह उपादान में आती है, और जिस निमित्त के माध्यम से उपादान में नहीं आनी है तो नहीं आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि निमित्त उपादान के लिए कुछ करता ही नहीं है। निमित्त उपादान को अच्छा भी होगा तो बिगाड़ सकता है। समझ आ रहा है? चारू दत्त का नाम सुना होगा आपने? हाँ, क्या करा था उसने? क्या करा था उसने? अच्छा खासा अच्छा भोला भाला इंसान था, समझ आ रहा है ना, और उसके सामने ऐसे निमित्त डाल दिए कि व्यसनी बन गया वो। हाँ, उसी से सब कुछ हुआ। तो निमित्त क्या नहीं करता? हर काम हमारे जीवन में निमित्त से ही देखने को मिलता है। यहां तक कि आप भोजन कर रहे हो, अगर आपने परस्पर में विरुद्ध दो चीजें खा ली तो तुरंत अभी आपको उल्टी दस्त हो जाएंगे। क्या समझ आ रहा है? निमित्त कुछ नहीं करता। नींबू का रस पी लो, समझ आ रहा है, मौसमी का रस पी लो और उसी के ऊपर दूध पी लो, समझ आ रहा है, फिर देखो क्या होता है। निमित्त कुछ नहीं करता। जो कहे निमित्त कुछ नहीं करता उसको यही पिला दो। समझ आ रहा है ना? हाँ, निमित्त कुछ नहीं करता, तो यही खड़ा रहे ना, निमित्त कुछ नहीं करता, देखता हूं कैसे कुछ नहीं करता। समझ आ रहा है? ये बातें जितनी आदमी करता है उसका 1% भी अपनी बुद्धि से नहीं सोचता कि हम क्या बोल रहे हैं, और वह बात कुछ सत्यता अपनी प्रैक्टिकली कुछ रख रही है कि नहीं रख रही है ना? आचार्य कहते हैं जीव और पुद्गल दोनों निबद्ध हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जीव से भी पुद्गल के ऊपर प्रभाव पड़ता है, पुद्गल से भी जीव के ऊपर प्रभाव पड़ता है, दूसरे जीव से अपने जीव पर प्रभाव पड़ता है, अपने जीव से दूसरे जीव पर प्रभाव पड़ता है, अपने जीव से दूसरे पुद्गल पर प्रभाव पड़ता है, और दूसरे पुद्गल से अपने जीव पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा ये आपस में एक परस्पर का संबंध है। इस संबंध को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए उपादान निमित्त की ये कहानी समझ में आने वाली नहीं है। ये हमेशा होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध के माध्यम से ही ये सब काम चलते हैं। इसलिए इस लोक में बाकी जो द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश काल, ये तो शुद्ध हैं, इनसे तो कोई अपना गड़बड़ होने जाने वाला है नहीं है। समझ आ रहा है? इसलिए ये सब अलग, इनका एक पद बना करके आचार्य महाराज ने इनको अलग रखा है? और बाकी जिनसे सुधरना बिगड़ना है वो क्या है? वो जीव और पुद्गल है, इनका आपस में गठबंधन है। समझ आ रहा है? तो आपको पुद्गल पे ही ध्यान देना है, जीव पे ही ध्यान देना है। कौन जीव हमारा हितैषी है, कौन हमें समझा रहा है, कौन हमारे लिए हित की बात कर रहा है, उस जीव की ओर ध्यान दो। कौन सा पुद्गल हमारे लिए योग्य है, कौन सा पुद्गल हमारे लिए लाभ पहुंचा रहा है, कौन सा पुद्गल हमारे शरीर को अच्छा बनाए, मन को अच्छा बनाए, आत्मा को अच्छा बनाए, आप उस पुद्गल पे ध्यान दो। सब पे ध्यान दो। जीवों के पुद्गल पे ध्यान दो, हाँ ध्यान दो। ये भी पुद्गल है ना, प्रवचन सार ग्रंथ पुद्गल नहीं है? और यहीं पर अब एक उपन्यास ला के रख दो तो प्लेटफॉर्म से ला करके, वो भी क्या है? वो भी पुद्गल है, वो भी किताब है, वो भी कागज है, ये भी किताब है, ये भी कागज है। अंतर है कि नहीं? इसको पढ़ेंगे, समझ आ रहा, तो सम्यक दर्शन के परिणाम आएंगे, और उसको पढ़ेंगे तो राग द्वेष के परिणाम आएंगे। कितना बड़ा अंतर हो गया। पुद्गल के साथ में ये जीव इस ढंग से बंधा हुआ है, जब तक ये दोनों का आपस में बंधन चल रहा है तब तक हमें ऐसे ही समायोजना करनी पड़ती है, अच्छे अच्छे पुद्गलों की, अच्छे अच्छे जीव द्रव्यों की, अच्छे अच्छे निमित्तों की, ताकि हमारा भी उसके अनुसार, जितनी हमारे अंदर योग्यता होगी तो उसके अनुसार उस निमित्त से हमारे अंदर भी बदलाव आता है, आ जाता है। समझ आ रहा है? अगर योग्यता होगी तो बदलाव आ जाएगा, और अगर आपने कहीं कोई आयु बांध ली है या कहीं कुछ कर लिया है तो फिर भगवान ही मालिक है। समझ आ रहा है? फिर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता तो तब भी कहीं नहीं जाती है। चारित्र के विषय में बंधन है, सम्यक दर्शन के विषय में तो कोई भी बंधन नहीं है। वह किसी भी आयु के बंधने के बाद भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो सिद्धांत है, इससे समझ में आता है कि इन द्रव्यों से जो भरा हुआ ये लोक है, इसमें हमें किसी भी द्रव्य पर ज़्यादा गौर नहीं करना,
हितकारी और अहितकारी के रूप में तो हमें केवल जीव और पुद्गलों को देखना है, बाकी तो सब द्रव्य कैसे हैं, शुद्ध हैं, निष्क्रिय हैं, इसलिए वो निष्क्रिय कहलाते हैं, क्योंकि वो आपके लिए कुछ भी जबरदस्ती क्रिया नहीं करेंगे। और बाकी के जो द्रव्य हैं वो सक्रिय हैं, वो आपके लिए क्रिया करेंगे। सक्रिय का मतलब वो उनके निमित्त से आप में क्रिया होगी और आपके निमित्त से उनमें भी क्रिया होगी, ये सक्रिय द्रव्य कहलाते हैं। इसलिए इन्हीं दो द्रव्यों के बीच के संबंध के कारण से ये संसार चलता है, और जब इन्हीं दो द्रव्यों के संबंध में जब विच्छेद हो जाता है तो उसी का नाम मोक्ष कहलाता है। कौन से द्रव्य? जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। समझ आ रहा है? निश्चय से तो इनका स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव चैतन्य भाव, चेतनामय, उपयोगमय है, लेकिन व्यवहार से कसाय वाला भी है, राग वाला भी है, द्वेष वाला भी है, मोह वाला भी है, संक्लेश वाला भी है, विशुद्धि वाला भी है। सब ये कैसा है? व्यवहार से ये सब जीव है। समझ आ रहा है? ऐसे ही निश्चय से पुद्गल द्रव्य कैसा है? अपने स्पर्श रस गंध वर्ण वाला ही है, लेकिन व्यवहार से वह जीव आत्मा के साथ में जो कर्म पुद्गल मिल जाते हैं तो उन पुद्गलों में भी कसाय भाव, राग भाव उनमें आ जाता है, तो वह भी पुद्गल भी जो है राग वाला, कसाय वाला, अंतराय वाला, मोह वाला, वह पुद्गल कर्म कहलाने लग जाता है। क्योंकि 8 प्रकार के कर्म अलग अलग भावों में कैसे आ गए? तो जीव के भाव के कारण से उनमें 8 प्रकार के विभाजन हो गए। नहीं तो कर्म में विभाजन क्या? कर्म तो कर्म था, एक ही था वो तो। नहीं समझ आ रहा? पुद्गल तो पुद्गल ही था, उसको हम कह रहे हैं ये ज्ञानावरणी कर्म, ये दर्शनावरणी कर्म, ये मोहनी कर्म, ये अलग अलग कहने की जरूरत ही क्या है? तो ये विभाजन कैसे आ गया? ये जीव के परिणामों के कारण से उसमें विभाजन आ गया। समझ आ रहा है? तो ऐसे जीव और कर्म पुद्गलों का आपस में ये सब संबंध चल रहा है, और इसको अगर हम एक तरफा मानेंगे या एक ही संबंध पर हम ध्यान देंगे तो वो हमारा एकांत मिथ्यात्व का भाव कहलाएगा। उससे बचने के लिए इन सिद्धांतों को समझना। जीवादि द्रव्य छह ये मिलते, गाथा तथा अनित लोक वही वहाँ है, केवल अलोक सदा सुहाता, ऐसा वसंत तिलका। चलो सीधे बैठे। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। अपनी चैतन्य आत्मा को कर्मों से भिन्न, पुद्गलों से भिन्न महसूस करें। चैतन्य स्वरूपो हम, चैतन्य स्वरूपो हम, चैतन्य स्वरूपो हम, जीव द्रव्यो हम, जीव द्रव्यो हम, जीव पुद्गल निबद्धो हम, जीव पुद्गल निबद्धो हम, सोहम, 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 अरहम।
अपनी हथेलियों को आँखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति।